नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र यादव और आप देख रहे हैं संध्या टीवी भारत एक खोज। और आज हम बात करेंगे सुगंधित और औषधीय पौधों के बारे में। तो इसके लिए हमारे खास मेहमान शैलेंद्र जी को और शैलेंद्र जी को बहुत-बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। और सबसे पहले बात की जाए कि जो किसान हैं, आज के समय में जिस तरीके से आधुनिक खेती करते जा रहे हैं, उसमें जो पारंपरिक खेती है जिसमें गेहूँ और धान, इससे वो अलग खेती करना चाहते हैं जिसमें औषधीय पौधे हो गए, सुगंधित पौधे हो गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पौधे के रूप में आप किसे देखते हैं? देखिए औषधि पौधों की महत्व जो है वो कोरोना के बाद से काफ़ी बढ़ा है। जी। और आप जैसे जानते हैं कि सब्जियों को जो है उसका भंडारण आप नहीं कर सकते, लेकिन औषधि पौधों का भंडारण करके उसको जब मार्केट में अच्छा मूल्य मिले तो उसको निकाला जा सकता है। ये चीज़ें भी उसके साथ जुड़ी रहती हैं जो कि एक अच्छा किसानों को लाभ दे सकती हैं। औषधि पौधों की जहाँ तक बात करें तो उसमें अपने उत्तर भारत में जो है कुछ फसलें जो है किसान कम समय अवधि में तैयार कर सकता है और लाभ कमा सकता है। पहली जो फसल है वो है तुलसी की। तुलसी की खेती जो है वो 3 से 4 महीने में हो जाती है और ये इसमें जो है कम लागत में अच्छा लाभ किसान कमा सकता है। और जो बात की जाए दूसरी जो तुलसी के बाद बहुत सारे लोग हैं जो आज के समय में चंदन की खेती की ओर रुझान कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पुष्पा मूवी, और इसे कहा जाए कि पुष्पा मूवी के बाद एक ट्रेंड चला है। कई सारे किसान जो है करोड़ों की जो मुनाफा कमा रहे हैं करोड़ों में, और कई किसानों का वीडियो भी वायरल हुआ कि करीब 2-2, 3-3 करोड़ के उन्होंने चंदन बेचे हैं। तो ऐसे में क्या देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में इसके बारे में कैसा आप नजर देख रहे हैं? देखिए चंदन जो पौधा है उसके स्वभाव के बारे में जानना खेती से पहले बहुत जरूरी है। चंदन जो है वो आंशिक जड़ परपोषी पौधा होता है। इसका मतलब ये कि चंदन जो है बिना किसी पौधे के संपर्क में आए जी नहीं सकता, अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जड़ें जो होती उतनी विकसित नहीं होती कि उससे मिट्टी से वो जो है पोषक तत्व को ले सके, ग्रहण कर सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमेशा चंदन की जो आप देखेंगे जब आप खेती करेंगे तो नर्सरी अवस्था से लेके जो उसकी मैच्योरिटी अवस्था है वहाँ तक जो है आप उसको अलग अलग पौधों के सानिध्य में रखेंगे, संपर्क में ले आएंगे। अगर आप नर्सरी की बात करते हैं तो नर्सरी की अवस्था में चंदन के पौधों को जो है कुछ विशेष पौधे आते हैं जिसको उसके साथ लगाया जाता है और तभी जो है चंदन का पौधा जो है बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है। और दो साल बाद जब चंदन के पौध जो है उसको खेत में लगाते हैं तब उसमें जो है आप बड़े वृक्ष वाले पौधे जैसे आप नीम लगा सकते हैं, आप केला आप अमरूद लगा सकते हैं और जो है बबूल लगा सकते हैं। ये सब पौधों का रोपण जो है आप कर सकते हैं चंदन के बीच में, ताकि जो है पौधों को जो है पोषक तत्व इन पौधों से भी मिलता है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ये परपोषी के तौर पे जाने जाते हैं, तो ऐसे में जब किसानों के मन में जरूर एक सवाल उठेगा कि अगर जब हम चंदन का पेड़ रोपित करेंगे तो उनकी जो दूरियां होंगी, उनकी दूरी क्या होगी, और जो परपोषी के तौर पर जो पेड़ लगाए जाएंगे, जो दूसरे आप बताते हैं कि बबुल हो गया या फिर नीम हो गया, उनकी दूरी क्या रहेगी? देखिए चंदन का जो पौधा है उसका जैसे देखेंगे कि मिट्टी और जो भी आपकी मिट्टी की उर्वरता है ये सब देख करके आप उसको लगाएंगे। तो जैसे आप 2 लाइन चंदन की लगा रहे हैं तो 2 लाइन चंदन की जो है लाइन से लाइन की दूरी कम से कम जो है आप 7 से 8 मीटर रख सकते हैं। जो लाइन से लाइन या रो टू रो दूरी जो है, और पौध से पौध की दूरी भी जो है आप उतनी मात्रा में या कम मात्रा में 7 से 8 मीटर की दूरी पे रख सकते हैं। बीच में जो है आप एक लाइन पौधे की पहले से ही लगा के रखें, या बबूल की लगा के रखें, या नीम की लगा के रखें, या आम की लगा के रखें, या अन्य पौधों की लगा के रखें। तो इसको क्या करेंगे कि ये आप जो है चंदन के जो पौधा जो 2 साल के बाद का पौधा है वो जो है इन पौधों से जो है पोषक तत्व जो है इनकी ग्रहण तो करेगा ही, और जो ये बीच में जो आपने पौधे लगा के रखे पोषक तत्व देने के लिए उनको जो है आप छोटा रखेंगे, चंदन को बढ़ने देंगे और इन पौधों को आप छोटा रखकर प्रूनिंग करके छोटा रखेंगे। जैसे बात की जाए कि आपने बोला कि ये जो परपोषी के तौर पे हम लगाएंगे पौधे, तो आखिरकार जो चंदन के जब वृक्ष लगाएंगे और जो उसके पोषण के देने के लिए जो अन्य वृक्ष लगाएंगे, तो
इनके जो अंतराल क्या होगा कि समय के डिस्टेंस क्या होगा कि कब चंदन का वृक्ष रोपित करना है और उससे कितना पहले हमें पोषण के तौर पे जो वृक्ष देंगे उनका रोपित। पोषण के पौधे जो है 1 से 2 साल पुराने पहले से रोपण किए हों ज्यादा बेहतर रहता है। उसकी जड़ें विकसित रहेंगी, फैली रहेंगी। चंदन के पौधों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुश्किलें नहीं आएंगी कि वो जो है पोषक तत्व ग्रहण करने में। तो इस तरह की कर सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा एक पौधा मेरे को ध्यान में आ रहा है, अरहर। अरहर के भी जो है आप पौधों का रोपण कर सकते हैं। अरहर की जो जड़ें होती हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, तो वो जो है चंदन को बहुत ही स्वाभाविक एक पोषी पौधे के रूप में जाना जाता है। अच्छा, जैसे आपने बात की नाइट्रोजन की, तो जो भी दलहनी फसलें हैं इसमें से आपने अरहर की बात की है, उसमें से तिलहन की भी जो जड़ें होती हैं जिसमें सरसों वगैरह, तो क्या इनको भी इनको जो है नर्सरी अवस्था में दे सकते हैं। नर्सरी छोटी अवस्था में जब चंदन जो नर्सरी में रहता है पौधा, तब जो है इनको पौधों को, या शोभाकारी भी कहीं कहीं जगह शोभाकारी पौधों को भी पॉली बैग में लगा दिया जाता है। पॉली बैग अवस्था में ही जो है एक पौधे को लगाना बहुत जरूरी उचित होगा। हाँ, और जो बात अलग अलग अवस्थाओं में पौधे जो है उनके अलग हो जाएंगे। मेन खेत में आपके बड़े पौधे। जब आपने बात की अभी चंदन की, तो चंदन की जो नर्सरी के किस समय उन्हें जो बीच में जो खाद वगैरह देनी है, पानी वगैरह देना है, ये कैसे देना, उसके बाद जब हमारी बात आती है कि नर्सरी से जब हटा करके किस समय उन्हें कब किसान को ये पता चलेगा कि अब ये नर्सरी से रोपित करने के समय योग्य हो गए हैं। देखिए, चंदन का पौधा जो है या कोई भी पौधा होता है, खास करके जो गर्म जलवायु का पौधा है, उसका रोपण का कार्य जो होता है हमेशा बरसात के बाद के सीजन में करना चाहिए। तो ये तो सबसे पहली बात ये है कि इसमें तो आपके बरसात के सीजन का चुनाव करना है। रही बात इसकी पौध की तैयारी की, तो पौध की तैयारी जो होती है वो हमेशा जो है आपकी जो इसके 15 से 20 साल पुराने जो वृक्ष होते हैं, तो उसमें से जो बीज बनते हैं उनसे बहुत अच्छी जो है पौध तैयार होती है। तो उन बीजों से तो सबसे पहले तो किसानों को यह ध्यान रखना होगा कि जो बीज हो गया वो 15 से 25 साल का पुराने पौधे से प्राप्त हो, तो उसमें बीज अच्छे आते हैं, उसका अंकुरण अच्छा होता है। इसके अलावा जो है चंदन का जो है आप जैसे देखेंगे, बीज को अंकुरण अच्छा कराने के लिए जिब्रेलिक एसिड जो एक पादप वृद्धि नियामक है, उससे जो है उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तभी जो है उसके जो है अंकुरण और अच्छा हो जाता है। क्योंकि आप चंदन का बीज जब आप देखते हैं तो बहुत ही कठोर परत रहती है ऊपर, तो उसमें जब भी आप अंकुरण के लिए उसको भिगाएंगे तो उसमें जो है वो परत, उसको पानी नहीं अंदर जा पाता है, जिसकी वजह से अंकुरण बहुत कम होता है। ये सब चीजें चंदन के साथ जुड़ी हुई हैं, इसको ध्यान में देना। और चलिए, आपने बीज के लिए बात किया, अब इसके बाद रोपाई का समय आ गया, तो आखिर जब रोपाई का समय आएगा उसके बाद उन्हें पोषक तत्वों की जरूरत होगी। ऐसे में उन्हें किन किन जो है उर्वरक तत्वों के देने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, चंदन तो जैसे मैंने बताया कि आंशिक जड़ परपोषी पौधा है, तो पोषक तत्व जो सामान्य एक वृक्ष को चाहिए वो तो आप दे ही सकते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास वगैरह जो है आप उर्वरक दे सकते हैं। और जहाँ तक आपकी सिंचाई का माध्यम से अगर देना चाहें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। यानी कि टपक सिंचाई के माध्यम से जो घुलनशील पोषक तत्व हैं उसको आप देने का प्रयास करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए। और जैसे मैंने बताया कि आंशिक जड़ परपोषी पौधा होने के कारण, और आप जैसे किसान आपको व्यवस्था करनी है कि आप जो बीच में जो है परपोषी पौधों को ही लगाएंगे आप, तो उससे जो है आप उसकी जो पोषक तत्व की आवश्यकताएं हैं कुछ हद तक पूरी हो जाएगी। जो दूसरी चीज है कि आने वाले समय में जब वो पौध को रोपित करेगा, रोपित करने के बाद ऐसे बहुत सारी बीमारियां या फिर रोगाणु होंगे, उनसे कैसे निपटा है? देखिए, चंदन में एक बहुत ही घातक बीमारी लगती है जो कि माइकोप्लाज्मल ऑर्गेनिज्म से होती है। और आपके जो दक्षिण भारत में चंदन की जो बड़ी बड़ी नर्सरियां थी और बड़े जहाँ चंदन के बगीचे लगाए गए थे, वहाँ ये बीमारी द्वारा जो है पूरी बगीचे साफ हो गए। तो इसका रोकथाम यही है कि इसकी साफ सफाई करना और जो है बाकी व्यवस्था करना, क्योंकि माइकोप्लाज्मल जो रोग होता है उसकी कोई जो उपचार नहीं है। तो जो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जो आप लेते हैं, यानी कि बीज जो जहाँ लेते हैं उसको फिर तैयार करते हैं, वो भी अच्छा मटेरियल होना चाहिए। स्वस्थ पौधे से ही बीज आप लें और उसको फिर आप लगाएं, तभी जो है आपको एक अच्छा जो है पौध मिलेगी जिसमें कि ये जो माइकोप्लाज्मल जो रोग लगता है वो रोग नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद।
और बाकी मैं आपको इसके बाद जो है बहुत सारी जो औषधि खेती है उसके बारे में मैं बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में।